बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सलामत रखे। अल्लाह पाक सब की कमाइयों में बरकत डाले। देखें जी, कल मैंने ये बनाया था, आटा गूंदा था, तो मैंने आपको कहा था मैं इससे क्या क्या बनाऊँगी, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। आज जी बेटी की बच्चियाँ फिर आई हुई हैं, तो उनके लिए बनाने थे फ्रोज़न पराठे। साथ मेरी बेटी की फरमाइश आई थी, वो कह रही थी कि मेरे लिए भी फ्रोज़न पराठा बना के तो भेज दे। मैंने आपको बताया था ना, मैं फ्रोज़न पराठे बना के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मैं इसको बना के तो फ्रीज़ करती होती हूँ मैं। अब वो जो मैंने पहले बनाए थे ना, वो ख़त्म हो गए थे, बच्चों ने खा लिए थे। तो अब बड़ी बेटी की फरमाइश आई है कि अम्मी मेरे लिए भी बना के भेजें, तो इंशाल्लाह ताला उसे भी बना के भेजते हैं, तो साथ घर के लिए भी बनाते हैं। तो तकरीबन ज़्यादा आटा जो है ना अब मेरा इसमें ही लगेगा। अब देखिए, अगर बचेगा तो मोमोज़ बनेंगे, नहीं तो फिर मोमोज़ के लिए कल दोबारा आटा गूंदा जाएगा और फिर उससे मोमोज़ बनाए जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं ये फ्रोज़न पराठे के लिए बना रही हूँ, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये देखें, ये मैंने रोटी बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर वही ये बटर मैंने जो बनाया था ना, बटर आपको बताया था, आपके साथ शेयर किया था, ये वही बटर है। यह बटर मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। ये मैंने बटर लगा लिया। और ये देखें जी, ये मैदा इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे। आप यकीन करें कि मेरे बच्चे इतना खुश हुए थे ना, ये फ्रोज़न बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये फ्रोज़न पराठे खा के बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरी छोटी बेटी को और मेरे छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये फ्रोज़न पराठे। ये जी हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, मैंने आपको बताया था कि मैं दोबारा फ्रीज़र में रख के निकालूंगी। फ्रीज़र में मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर सर्दी है ना, तो आपको ये इसको फ्रीज़र में नहीं रखना पड़ेगा। सर्दियों में ये कूल रहता है। वैसे भी हाथ की भी गर्मी होती है, कुछ वेदर भी जो सा गर्म होता है, इसलिए हम इसको तकरीबन 10 मिनट या 20 मिनट तक ना फ्रीज़र में रखते हैं, ताकि ये आटा भी ठहर जाए और ये जो सा अंदर मक्खन जो सा मैंने डाला है ना, वो भी ज़रा जो ना हार्ड हो जाए। तो उसके बाद जब हम इसको बेलेंगे ना, फिर ये बाहर नहीं निकलता, फिर ये अंदर ही रहता है। तो अब 10 मिनट के बाद फिर हम दोबारा जो है ना इसको फ्रीज़र में रखेंगे और 10 मिनट के बाद इसको बेलेंगे। ये जी तैयार हो गया आटा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब हम इनके करेंगे पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। छुरी होती ना, पेड़े आपने ऐसे ही करने हैं।
ये पेरे जैसे मैंने किया ना वैसे ही करने हैं, इनको रोल वगैरह कुछ नहीं करना, बस इस तरह उसको खोलना है। खोल के तो उसका यहाँ आप छुरी के साथ काट लें, मैंने ऐसे ही उतार लिया, ये आराम से उतर जाते हैं। उसके बाद इसको ये जब मैं रोटी बनाने लगी हूँ ना, इस तरह ही सारी रोटियाँ बना के ना, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह शॉपर के ऊपर रख के ना इसको फ्रीज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाह। स्टॉप करो। ये आपने इसको बेलना है ना, इसको बेलने के बाद आपने, अगर तो आपने सुबह पकाना है ना पराठा, तो आप रात को तैयारी करके ना इसी तरह पेरे बना के रखने हैं, पेरे बना के रख लें। तो अगर आपने इसको और ज़्यादा आसान करना है कि उठे तो उसी वक्त जो सी रोटियां बन जाए, पराठे बन जाए आपके, तो आपने इस तरीके से ये देखें जी, ये रोटी बनी है। ये पराठा जो है ना, इसको बारीक नहीं बहुत ज़्यादा बनाना है, इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। इसको आप इस तरीके से शॉपर के ऊपर रखें और इसके ऊपर दूसरा शॉपर रख दें ऐसे। इसके बाद आप दूसरा पेरा पकड़ें, दूसरे पेरे का पराठा बनाएं। इसी तरह ही आप इसको बना के ना, तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने अगर इसको फ्रीज़ करना है तो आप बड़े आराम से इसको 2 किलो आटे का बनाना है। अगर आपसे नहीं एकदम इतना बनता, आप 2 या 3 दिन लगा के 1-1 किलो आटे का या आधा किलो आटे का बना के, तो आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। 1 महीने तक आप ये रोटियां निकाल के खा सकती हैं। हाँ जी, फ्रीज़र ये है कि अगर लाइट चली जाएगी तो बिल्कुल ये रोटियां जो सी हैं ना वो लीचड़ जाती हैं। अगर आपका फ्रीज़र बिल्कुल सही है, लाइट नहीं जाती, आपने सोलर लगाया हुआ है, तो आप बड़े आराम से इसको जो है ना 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रख सकती हैं। अगर आपने 5-6 रोटियां बना के, ये देखें, अब ये मैंने रोटी एक बनानी है, ये पराठा आराम से ये बन जाएगा अभी। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, इसके नीचे मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी और ऊपर भी डाल दूंगी। और ये बड़े आराम से हल्की आंच पे बनेगा। पिछली बार मैंने बनाया था पराठा तो मैंने छोटा सा बनाया था, इस बार मैंने बनाया, मैंने बड़ा पराठा बनाया। आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सही तरीके से ये जैसे फ्रोज़न पराठा होता है ना, ये वैसे बनेगा। अब ऑन करो। अच्छा, अगर आप इसको बना के ज़्यादा देर बाहर रख छोड़ेंगे ना पेड़ों को, अगर सर्दियां नहीं है तो ये जो है ना, ये अंदर से उसका मक्खन जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये पराठा बन गया है। अगर अब आपने देखे पेरे, अगर आपने ज़्यादा कर लिए हैं ना, अगर आपने पेरे ज़्यादा कर लिए, आप देखें कि आपसे रोटी नहीं बेली जा रही, तो आप फ़ौरन पेरों को ना ट्रे में रखें और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने का इसलिए कहती हूँ कि फ्रीज़र में रखने के बाद जब आप बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएंगे। अगर आप फ्रिज में रखेंगे, आप फ्रिज में पेरों को 2 दिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 दिन भी बड़े आराम से रख सकते हैं। चले जी, मैं अब इस तरह पेरे करके, तो ये मैंने तो फ्रीज़र में रख लेने हैं। कुछ मैं जो सी हैं पराठे जो से हैं मैं अपनी बेटी को भेजने हैं, तो बाकी जो से हैं वो बच्चे जो से हैं तो सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो अगर उनका रात को कुछ खाने को दिल किया पराठे के साथ, तो वो रात को पराठे के साथ खा लेंगे। तो मेरा तो हो जाएगा जी, ये जो मैंने किया सारा, ये तो मेरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे घर जो से जब पराठे पड़े होते हैं ना, तो
जिसने रोटी खानी होती है वो रोटी खाता है, और जिसको पराठे पसंद होते हैं ना तो वो फिर पराठे खाता है। चाहे वो सुबह नाश्ते का टाइम हो, चाहे वो रात का टाइम हो, वो पराठे खा लेते हैं। चले जी, मिलेंगे अब आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। शायद कल हम मोमोज़ बना लें, तो मैं आपको इसी आटे के मोमोज़ भी बना के दिखाऊंगी, आपको इसी आटे के समोसे भी बना के दिखाऊंगी। मिलेंगे कल एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। मेरे चैनल लाइव विद इरम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दें, और कमेंट्स भी दे दिया करें। अगर आपको कोई मेरी रेसिपी पसंद आए तो बताया करें, ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर उसमें कोई चेंजिंग की होती है तो वो भी बताया करें कि ये चीज़ चेंज कर लें आप, तो मैं ज़रूर चेंज करके बना के देखूंगी कि कैसी चेंज करके उसमें कैसे वो बनती है। तो फिर मैं भी आपको बताऊंगी कि मैंने किया उसको कैसे लगी है मुझे। चले जी, मिलेंगे अब कल एक नए व्लॉग में आपसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।